गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ भूतों का गांव। तो व्लॉग पूरा देखना और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार। तो ये मेरा पूरा साधारण सा लुक है जिसमें मैंने डेनिम और नेट का जो मैंने ऊपर टॉप पहना है और ये छोटा सा लुक है। तो मेरे जीजा कह रहे थे ले ले अपना अकेले का ले। तो ये हमारा रूम था जहाँ पे हम रुके थे। तो वहाँ से हम लोग बस अब निकलने वाले हैं। तो आपको मैं पूरा व्लॉग स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, आप ज़रूर देखना। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। और ये जगह कौन सी है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। ये मेरी भांजी है। तो रूम अभी बिखरा हुआ है, बस हमें थोड़ा सा समेटना है, अपने कपड़े वपड़े डालने हैं। तो सबसे पहले हम हो गए तैयार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कुछ बोलना तो मतलब मैं अपना व्लॉग बना रही थी तो मेरी बहन कह रही थी कि अकेले अकेले बना, मेरा बिल्कुल नहीं बनाती। हाय हेलो, आई एम सपना राठौड़। आई एम बहुत बदमाश। चलो इनका परिचय मैं आगे व्लॉग में आपको देती रहूँगी, तो आप बने रहना। और कर दिया ये हमारा होटल का टूर देना था, बट मैंने अभी दिया नहीं, लेकिन बोला मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी हम निकल रहे हैं घूमने के लिए, तो हम कहाँ घूमने जाएंगे वो बताऊंगी। और ये मेरा छोटा सा बैग और उसके ऊपर ये मेरा छोटा सा बैग। और मेरा लुक तो मैंने आपको दिखाई दिया है, आगे की चीज़ें मैं आपको ब्लॉग के साथ साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी बस एक जैकेट पहन लेते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो जैकेट पहन लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। उसके बाद आगे की एक्टिविटी जो भी रहेगी मैं आपको व्लॉग में पूरी दिखाऊंगी। क्यों? तो ये आज का हम दोनों का लुक है, ये जीजा का और ये मेरा। तो ये देखो, ठीक है, ओके चलो बाय बाय। और फिर आ गई थी हमारी कैब और हम सिटी की ओर निकल गए थे। तो ये है जैसलमेर, जो हमारे राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध है। आप यहाँ घूमने आते हो तो कम से कम 4-5 दिन का समय लेके आओ, तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है। हम लोग आए थे घूमने के लिए, बट मेरे बड़े पापा की तबीयत ख़राब हो गई और हमें तुरंत निकलना पड़ा। वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आगे। और यहाँ पे हम सिटी में निकल गए और हमारी कैब आ गई थी। कैब हमारे भाई की थी, तो वो आ गए थे हमें लेने। ये जैसलमेर का किला है। तो यहाँ से साफ दिखाई देता है। जब आप सिटी से निकलते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी। और यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ता है सम। और सम की भी एक्टिविटी मैं आपको दिखाऊंगी। और हम दोनों बैठ गए थे पीछे और जीजा बैठ गए थे आगे। और ये हमारा सुहाना सा सफ़र, आपको पूरा व्लॉग। यहाँ से निकल चुके थे हम जिप्सी राइडिंग के लिए। जिप्सी राइडिंग हमने ले ली थी और यहाँ से निकलने तक मतलब सीधी रोड है, तब तक मैं व्लॉग ले सकती हूँ। बिकॉज़ आगे जाने के बाद जब धुरों में आपकी गाड़ी प्रवेश कर जाती है जिप्सी की, तो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि गाड़ी इतनी ऊंची नीची धुरों में से निकलती है, पूरे मिट्टी के टीले उसमें से निकलती है, तो आप नहीं ले पाते हैं मुश्किल से। तो फिर मैंने वहाँ से व्लॉग मतलब बंद कर दिया था और आगे जाके लिया। तो ये आप देख सकते हो, ये है राजस्थानी सोना। यहाँ आपको एकदम पीली मिट्टी दिखाई देगी पूरी जगह में। यहाँ पे बहुत से कपल, बहुत से लोग सोलो भी घूमने आते हैं। तो अब हमने भी वहाँ वैसे मैं तीसरी चौथी बार जा चुकी हूँ। और ये घूमने के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है। और सर्दी में अगर आपको आना है तो आपको ये मैं हूँ और ये हमारा जैसलमेर है।
ये हम है और ये हमारा जैसलमेर। अरे जीजी पास ना मच का। और यहाँ पे सर्दी के टाइम बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, न्यू ईयर के टाइम बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। तो आप अगर न्यू ईयर के टाइम आ रहे हो तो यहाँ पे बहुत ही आनंद आपको सम में नाइट स्टे हो जाएगा आपको घूमने के लिए। तालाब है, किला है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी इस व्लॉग में तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं आगे की चीज़ें आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और ये मेरे जीजा पीछे कुछ कुछ कह रहे थे, ये मैं हूँ और ये मेरी बहन है, ये मैं हूँ और ये मेरी बहन है, ये मेरा जैसलमेर है। तो ये खैर मस्तीखोर बहुत ज़्यादा ही है। और ये मेरे बड़े वाले जीजा है, बड़े पापा की सेकंड नंबर वाली बेटी, और इसकी और मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं कोशिश करते हैं कि साथ जाएं। और ये अगर ये साथ नहीं होती तो मैं फिर नहीं जाती, और घूमने या मंदिर वंदिर स्पेशली मैं नहीं जाती अगर ये साथ नहीं होती है। तो ये हमारा छोटा सा, अब हम पहुंच गए थे कुलधरा, जो भूतों का गांव जो कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कि यहाँ पे कौन कौन सी फिल्मों की शूटिंग हुई है तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। तो आपका एसआईपी अमाउंट क्यों नहीं? हे दादू मेरा यार मतलबी है, मतलबी है नहीं लोग ज्यादा मतलबी इतिहास मत सुनाया। ये अमृता। तो अभी हम पहुंच गए कुलधरा। तो ये सबसे पहले कुलधरा का मतलब क्या है आपको पता है? भूतों की बाड़ी। तो इसमें ओनली फॉर पहले के टाइम में भूत राज करते थे, और अब इंसान जो मूर्ख पब्लिक है वो ये देखने आती है भूतों की बाड़ी। तो अभी हम पहुंचे हैं कुलधरा। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपने वीडियोस बना रहे हैं। हम भी बना रहे घूमने से, और हम हमारा बना रहे हैं। आज यहाँ पे देख सकते हो आप, पीछे अपना सबका फ़ोटो शूट हो रहा है। सब अपने अपने तरीके से ब्लॉग कर रहे हैं, कोई फ़ोटो शूट कर रहा है, तो इस तरीके से हो रहा है। और हम भी अपने तरीके से ब्लॉग बना रहे हैं। हम भी अपने तरीके से ब्लॉग बना रहे हैं। अभी हम भी थोड़ा सा फ़ोटो शूट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा हमें आता नहीं है। हमें जितना आता है उतना ही करते हैं। हमारा सिंपल सा फंडा है, जितना हमें समझ में आता है उतना ही काम हम करते हैं, ठीक है। तो ये है भूतों का गांव। यहाँ पे पूरा गांव खाली हो गया। अभी तो यहाँ पे ये देखो लिपाई पुताई करके अच्छे से इसको बनाया हुआ है, अच्छे से कारीगरी भी की हुई है। लेकिन हम फर्स्ट टाइम आए, इतना नहीं था। जब फर्स्ट टाइम आए थे ना तब इतना नहीं था। ओनली फॉर कच्ची भूतों की बाड़ी हाँ, थी। ओरिजिनल में लगती थी वो, अब इसको साफ सुथरा कर दिया। अब साफ सुथरा कर दिया और अच्छे से इसमें देखो ये पुताई वगैरह कर दी है। तो जैसे ये मिट्टी के हैं अटे नहीं वे गवर्नमेंट रो है। हाँ, और गवर्नमेंट रे अंडर में आवे, हमें क्या अटक ही नहीं वे अटे। सिर्फ और सिर्फ ये पूरे घर इस तरीके से छोड़ के गए हुए हैं। वो वहाँ पे सारा सेल्फी पॉइंट है यहाँ पे, और ये पूरा पूरा
तो ये एक गांव नहीं है, ये 80 गांव हैं पूरे। और ये पालीवाल ब्राह्मण रहते थे यहाँ पे, पर किसी श्राप के कारण वो छोड़ के चले गए। और गंदगी देखो, पब्लिक इतनी गंदगी करती है, ये नहीं सोचते कि टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे तो गंदगी नहीं करें। लेकिन मैंने जहाँ भी जाती हूँ ना, मैं ये चीज़ ज़रूर देखती हूँ कि यहाँ पे गंदगी कर रहे हैं लोग। और अंदर से आप देखो घरों की बनावट, मतलब पुराने जो घर होते थे ना अपने, जैसे मेरा भी घर ऐसा ही था, जैसे पुराना कच्चा घर था ना, वो इस तरीके से ही था। तो ये मेन सेल्फी पॉइंट है, तो यहीं पे ज़्यादा लोग होते हैं। बाकी तो खंडर पड़े हैं, पूरे 80 गांव खाली हो गए। और मैंने एक और जगह देखा, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने गंदगी की हुई है। तो सरकार के अंडर में आता है, अब गवर्नमेंट इसमें साफ़ सफाई करती है, लेकिन लोग यहाँ के बहुत सारी गंदगी करते हैं। और फिर मैंने भी अपने कुछ फ़ोटो वोटो लिए और फिर हम आ गए थे नीचे। तो ऐसे तो घूमने के लिए बहुत लंबा चौड़ा है, भले ही आप 4 दिन लगा के घूमो तो भी आपको कम पड़ेगा। लेकिन बस मेन जो है वही मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पे लोग रात को ये पूरा खाली हो जाता है। रात को एक भी जन यहाँ पे नहीं रुक सकता, ऐसी मान्यता है कि आज भी यहाँ पे आवाज़ें आती है, आज भी यहाँ पे लोगों के रोने की आवाज़ आती है। तो बस हमें जो मेन था वो मैंने आपको दिखा दिया। और अब हम यहाँ से फिर से निकल रहे हैं बाहर की तरफ। और ये आप देख सकते हो पूरा मिट्टी मिट्टी है, लेकिन हाँ सरकार के अंडर आता है तो सरकार ने बहुत सारे सुधार कर दिए हैं यहाँ पे, और सड़कें वगैरह पक्की बना दी हैं। और यहाँ पे बाहर कुछ ठेले वेले लगते हैं, जैसे आइसक्रीम हो गई, कुछ खाने पीने की। तो ये जो जैसे टूरिस्ट आते हैं तो इनकी भी एक तरह से कमाई का साधन है, तो यहाँ पे लगते हैं। और आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, मतलब आप कोई भी दिन आओगे ना तो आपको बहुत सारी भीड़ मिलेगी आपको। तो ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना अगर आपको अच्छा लगा। और अगर आपको और भी देखना है तो मैं अच्छे से आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी। ये जो मेन है वो मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पे एक और चीज़ है, आपको पूरे पत्थर के बने हुए घर मिलेंगे, मतलब जो लाल पत्थर होता है वो यहाँ राजस्थान का फेमस पत्थर है, तो यहाँ के घर आपको मिलेंगे। और उसके बाद हम आ गए थे होटल खाना खाने, क्योंकि घूम घूम के थक गए थे, तो हमने आके हाथ मुँह धोए और खाना खाए। और फिर